आज मैं आपके साथ दही बड़ों की ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसको आप बनाएंगे पूरा महीना रमज़ान का इसको महफूज कर लेंगे। ऐसे राज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप रेडी से जब दही बड़े खाते हो तो वो इतने जायकेदार और इतने लाजवाब कैसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बड़े बनाते हैं तो क्या होता है कि अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी बन जाते हैं, तो क्या वजह हो सकती है। और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये एक जैसी इनकी शेप क्यों नहीं आती। तो आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को शेयर करूंगी और ऐसा आसान सा तरीका आपके लिए लेके आई हूँ जिसको आप पहली दफ़ा ही परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। और साथ ही साथ जब आप इस टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए सबसे आसान ये रेसिपी बन जाएगी दही बड़ों की बनाने की, क्योंकि ऐसे तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे कि शेप भी बिल्कुल एक जैसी आएगी और जायका भी रेस्टोरेंट से कई गुना बढ़कर। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ले ली है। ये माश की दाल है। दाल माश मैंने 1 कप ली है। 1 कप ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, ताकि दाल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 1.5 घंटा हो गया है। तो लीजिए जी, दाल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। जितना भी इसमें पानी है वो सारा मैं ड्रेन कर देती हूँ। पानी को ड्रेन करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक जूसर का जग लिया है। सारी दाल मैं इस जूसर के जग में ऐड करती हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। 2 चम्मच तकरीबन मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 2 चम्मच से ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना, नहीं तो बैटर क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो लीजिए जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड। और ग्राइंड हो जाने के बाद सारा बैटर जो है वो मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। मेजरमेंट का आपने ख़ास ध्यान रखना है। पानी जो है ना बिल्कुल अपने हिसाब के मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बैटर पतला हो जाएगा और सही से बड़े नहीं बनेंगे। तो लीजिए जी, बैटर को ऐड करने के बाद बहुत ही अहम स्टेप, 1 चम्मच में इसमें नमक शामिल करूंगी और 1/4 टीस्पून में इसमें मीठा सोडा ऐड करूंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अच्छा, दही बड़े जब हम बनाते हैं तो इनमें नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, जब हम बड़ों को पानी के अंदर डिप करेंगे तो सारा नमक गायब हो जाएगा। तो लीजिए जी, बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते हैं। ये बहुत ही अहम स्टेप है। बैटर की मिक्सिंग हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो बेजान हो जाए, मतलब कि हम इसको जो भी शेप देना चाहें दे सकें। तो लीजिए जी, काफ़ी हद तक बैटर को जो है ना मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने चम्मच लिया है उसको पहले ऑयल उसके ऊपर लगा लिया है। तो दूसरी चम्मच के साथ मैं इसके ऊपर 1 चम्मच भर के बैटर रखूँगी और देखें ये खुद ब खुद एक गोल शेप में आ जाएगा। तो आसानी के साथ ये जो है ना चम्मच के साथ जुड़ा भी नहीं है और बिल्कुल आसानी के साथ ये सेपरेट हो गया है। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है या गरम गरम ऑयल मैंने थोड़ा सा चम्मच के ऊपर इस तरीके से डाला है और साथ ही दूसरी चम्मच के साथ मैंने बैटर डाला है। 1 ही चम्मच तकरीबन मैंने इसमें बैटर डाला है और बिल्कुल आसानी के साथ इसको मैं गरम ऑयल में पलट देती हूँ। देखें कितनी आसानी के साथ ये निकल रहा है, कोई भी चिमट नहीं रहा। और सारे बड़ों को मैं बिल्कुल इसी तरीके से डालूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, अब बहुत ही अहम स्टेप की बारी आती है कि ये अंदर से कच्चे क्यों हो जाते हैं। देखें, शुरू में यहाँ पर हमने फ्लेम को जो है ना हाई रखना है, लेकिन जैसे ही हम इसमें बड़े ऐड कर देंगे सारे तो साथ ही हमने फ्लेम को लो कर देना है। तो लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इसका गोल्डन सा कलर आ जाए, तो मतलब कि हमारे बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो यही एक वजह है कि जो बड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो उलट पुलट करके दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। देखें जी, एक साइड से बहुत ही अच्छा सा इसका एक गोल्डन सा कलर आ गया है। तो एक मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितनी इसकी परफेक्ट शेप आई है। गोल मटोल से हमारे बड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर आया है। तो लीजिए जी, इनको मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। सारे बड़े जो हैं वो मैं स्ट्रेनर में निकालती हूँ ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए। तो बड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो एक प्लेट में निकालने के बाद इनको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो जैसे ही ये ठंडे हो जाएं तो मैं इनके ऊपर 1 गिलास पानी ऐड करती हूँ। तो 1 गिलास में इसमें पानी ऐड करती हूँ और इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसमें डिप रहने देती हूँ। और डिप करने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए।
तो चलिए जी, इनको मैं साइड पे रखती हूँ और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दही ले लिया है। दही में 1 चम्मच भर के मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग जो है हमने कर ली है। तो यहाँ पर बड़े जो हैं वो मैंने एक ट्रे में इस तरीके से रख दिए हैं। ऊपर मैं इनके दही ऐड करूँगी जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही बड़ों में जो दही इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा थिक ही इस्तेमाल होता है। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैं सारे बड़ों के ऊपर दही शामिल करूँगी और दही शामिल करने के बाद तो अब मैं इनके ऊपर चाट मसाला ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर हरी चटनी और इमली की चटनी डालते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एक खूबसूरत सा इनका कलर भी आया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही बड़े जो हैं वो तैयार भी हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको चेक करा देती हूँ, ये अंदर तक पके हुए हैं। तो ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।